बात में जो बात है वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या फिर मात होनी चाहिए, और जो मुंह पे कह दे वो सब साथियों की औकात होनी चाहिए। तो सबसे पहले टीम फ्रॉम DT न्यूज, आज हमारी मौजूदगी सोना तावड़ू विधानसभा के गांव धुड़ावट में है और ये चौधरी जावेद अहमद जो सोना विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका पैतृक गांव भी है और उनके गांव के लोगों से जानेंगे कि उनका किस तरीके से माहौल है या गांव में उनका क्या रुझान है और पूरे क्षेत्र के अंदर क्या है। वो चौथी बार इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं। आइए जी, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है जी। ये चौधरी जावेद अहमद का पैतृक गांव है और उनके गांव में किस तरीके का माहौल बना हुआ है? माहौल देखो जी, धीरे धीरे शुरुआत हुई थी माहौल की और आज 12 तारीख के बाद आज करीब एक हफ्ता हो गया है। माहौल पूरी तरह से बन चुका है और इंशाल्लाह इस बार चौधरी साहब जीतने जा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे इंशाल्लाह ये सोना की सीट जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो जैसा कि पहले ये इनेलो और बसपा पार्टी से टिकट मांग रहे थे, वहां से टिकट इनका कटा और उसके बाद में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने फॉर्म भरा, तो उसके बाद में इनका क्या माहौल बना? माहौल तो इनका जी ये अपना आप में खुद ही एक टिकट है। चौधरी जावेद अहमद जी अपना आप में एक खुद ही एक टिकट है। इनको किसी टिकट की ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पिछली बार भी आपको पता है 40,000 वोट ली थी इन्होंने, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मानो, क्योंकि उस टाइम भी बसपा का इतना वजूद नहीं था जिस टाइम इन्होंने 40,000 वोट ली थी। तो आज भी चौधरी साहब 40,000 की लीड लेके शुरुआत करते हैं और इस बार उनका और क्रेज थोड़ा बड़ा है। जी, क्या नाम? अरशद। तो ये चौधरी जावेद अहमद का पैतृक गांव है, तो इस गांव में उनका क्या माहौल है? इस गांव में अल्लाह चाहे पूरे समर्थन देंगे, पूरे जी जान से। जी, क्या नाम? बता दीजिए जी। क्या नाम है? सबसे पहले तो मुस्तकीम भाई आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आपका शुक्रिया है कि आप हमारे गांव में और आए हैं और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और सबसे पहले मैं एक शेर कह दूं, बात में जो बात है वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या फिर मात होनी चाहिए, और जो मुंह पे कह दे वो सब साथियों की औकात होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गांव धुड़ावट है ये चौधरी जावेद अहमद का पैतृक गांव है और चौधरी आफ्ताब अहमद जो मंत्री भी रहे हैं और फिलहाल विधायक है और आने वाले विधायक और मंत्री भी हैं, उनका भी ये गांव है। और आपका स्वागत है, आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। इस गांव का अगर माहौल देखा जाए तो कितने % वोट जावेद अहमद की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? अगर हमारे गांव में 95% पोल होगा, 95% में से 93-94% चौधरी जावेद अहमद के पक्ष में वोटिंग होगी। और हर 3 बार का चुनाव हो चुका है, ये चौथा चुनाव है। हर बार हमारा गांव चौधरी जावेद अहमद को इतना प्यार देता है, भर भर के वोटों को उनके खाते में डालता है और उनको जिताऊ कैंडिडेट बनाता है। और मुझे ऐसी उम्मीद भी है अब की बार हमारे धुड़ावट ही गांव से नहीं, हमारे जितने भी पाल हैं, चाहे मंगरिया पाल हैं, चाहे सारैया पाल हैं, चाहे बड़तिया पाल है, सभी का ये मन है कि अब के चौधरी जावेद अहमद को भारी मतों से विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचाना है और हमारी सोहना की आवाज दमदार तरीके से चौधरी जावेद अहमद उठाएंगे। हम सब नौजवानों की आवाज को और हमारे इलाके की आवाज को अगर कोई उठा सकता है तो चौधरी जावेद अहमद उठा सकता है। और हमें उन्हीं से ही ये उम्मीद है, ये आस है कि चौधरी जावेद अहमद हमारी आवाज उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे और उठाएंगे और हम उनके साथ हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बोलबाला नजर आ रहा है और इस रूप में आप जैसे कि सोना की सीट देख लीजिए, यहाँ से रोहतास खटाना को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से और जावेद अहमद जी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। एक तो सरकार किसकी बनती हुई आपको नजर आ रही है हरियाणा के अंदर, और अगर सरकार बनती है तो जावेद अहमद को किस तरफ जाएंगे? भाई बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है पत्रकार साहब। बात यह है, जब हरियाणा में चुनाव हुआ है और कोई आजाद उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ा है और वो जीता है तो सरकार के लिए रोड़ा बना है। और हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे सोना तावड़ू के बगैर सरकार नहीं बनने वाली है। हम विधायक रहेंगे और 36 बिरादरी से पूछ करके ये फैसला लिया जाएगा कि जहां 36 बिरादरी फैसला करेगी चौधरी जावेद अहमद उस तरफ जाएंगे और सरकार हमारे बगैर नहीं बनेगी, सोहना और तावड़ू के बगैर नहीं बनेगी। हमारा विधायक होगा, आपका विधायक होगा, 36 बिरादरी का विधायक होगा और सरकार भी हमारी होगी।
एक अभी न्यूज आई थी, चौधरी जावेद अहमद के जो भाई हैं फारूक, एडवोकेट फारूक जी, उन्होंने रोहतास खटाना जी को अपने पूरे समर्थकों के साथ समर्थन दिया था। उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? ये भी मुस्तकीम भाई आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है, और मैं आपको बता दूं इसकी जानकारी के लिए, हम बड़े लेवल पे नहीं, हम छोटे लेवल पे आ जाते हैं। नूह से चौधरी जाकिर हुसैन है, वो बीजेपी में है, और उनके बेटे हैं ताहिर हुसैन, वो इनेलो से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये राजनीतिक लड़ाई है, कोई कहीं जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा इलाका, हर नौजवान, हर बड़ा बुजुर्ग, हर चाहने वाले ये दिलों में उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमें जावेद को लाना है और बल्ले पे बटन दबाना है, जावेद को जिताना है। आप जैसे कि सर्वे में जा रहे होंगे, उनकी टीम के कट्टर समर्थन माने जाते हैं आप, और जितने गांव में जा रहे हैं किस तरीके से समर्थन आपको मिल रहा है? और किस किस कास्ट में, मान लीजिए अगर गुर्जर समाज में आप जाते हैं, मुस्लिम समाज में आप जाते हैं, या फिर किसी और समाज में जाते हैं, तो किस तरीके का समर्थन आपको मिलता दिख रहा है? मुस्तकीम भाई बात यह है, हमारा जो चौधरी जावेद अहमद है वो हमारा नहीं है, या धड़ावट का नहीं है, या एक कम्युनिटी का नहीं है, ये 36 बिरादरी का नेता है। और जहां भी हम गए हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम कंटर समर्थक नहीं हैं, हम अच्छाई और सच्चाई के साथ हैं। सरकारों ने, दोनों पार्टियों ने, जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, या फिर बीजेपी पार्टी, या अन्य और पार्टी हो, हरियाणा की जो छोटी पार्टी, उन्होंने भी हमारे साथ हमारी अनदेखी की है, हमारे साथ धोखा और छलावा किया है। तो इसी के प्रति हमारे इलाके के लोगों में, लोकल के लोगों में, ताउडू ब्लॉक और सोना ब्लॉक के लोगों में ये भारी रोष है कि हमें टिकट नहीं दिया है, ना हमें झंडा दिया, ना हमें डंडा दिया, जबकि हमारी औकात इस विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों की है। हम 86 और 90 के बीच हमारी वोट है, मुस्लिम कमेटी की वोट है, और फिर हम अच्छी खासी हमारे और 36 बिरादरी के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी हमें टिकट नहीं दिया गया है। ये क्या कारण हो सकता है? जबकि माइनॉरिटी की कांग्रेस 6 देती है, अब के 5 दिन, पिछली बार 6 दी थी। हमारे कैंडिडेटों ने जो कांग्रेस पार्टी में अपनी मेहनत कर रहे थे, जैसे डॉक्टर शमसुद्दीन समस भाई हैं और आदरणीय पूर्व विधायक जैसे शहीदा जी हैं, उन्होंने कहा था कोई मुस्लिम को दे दो, हमें दे दो, हम भी मांग रहे हैं, हमें ना तो किसी और को दे दो, हम इस सीट को जिताकर हम कांग्रेस की झोली में डालेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी और हमारे इलाके की अनदेखी की है। आने वाला वक्त उनको ये बता देगा कि उन्होंने हमारी जो अनदेखी की है, उनका जवाब हम वोट की चोट से करेंगे और बल्ले के निशान पे बटन दबाकर करेंगे। उनको यहाँ से हरा कर भेजेंगे, जावेद को जिताकर विधानसभा भेजेंगे और उनको जवाब देंगे। अच्छा, टिकट वितरण को लेकर आपकी नाराजगी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर किसी जैसे 60 से 70 हजार मुस्लिम वोट्स यहाँ पर हैं, और किसी मुस्लिम उम्मीदवार को किसी भी नेशनल पार्टी या फिर लोकल पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसको लेकर आप नाराजगी जता रहे हैं, तो आप एक चीज बताइए मुझे, जैसे बीजेपी पार्टी से तेजपाल तंवर जी हैं, कांग्रेस पार्टी से रोहतास खटाना है, बाकी सुंदर बड़ाना, इनोलो और बसपा गठबंधन से यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसके साथ अपनी टक्कर आप देख रहे हैं? हमारी किसी के साथ टक्कर नहीं है। जो ये सर पार्टियां हैं, इन्होंने 50-50 हजार जिनकी वोट है उनको टिकट दिया है। रोहतास खटाना है, कांग्रेस ने दिया है, उनकी 50 हजार वोट हैं। और जो तंवर जी हैं बीजेपी से, उनको बीजेपी ने दिया है, उनकी 50 हजार, वो भी गुजर है। सभी पार्टियों में गुजर को टिकट दिया है। गुजर हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है हम उनसे भाई हमारा कोई द्वेष है या उनसे हमारी चिड़न है, जलन है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है, हमें हमारा हक नहीं दिया गया है, हम उनको जवाब देंगे। और हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हम इंशाल्लाह इस सोना और ताउडू को फतेह कर रहे हैं और हमारी जीत होने जा रही है, हम जीत रहे हैं। सोना ताउडू विधानसभा क्षेत्र वासियों को आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सभी सोना और ताउडू वासियों से मैं तो हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि एक एक वोट को 36 बिरादरी के लोगों से मेरी ये गुजारिश और ये विनती है कि एक एक वोट है उसको बल्ले के निशान पर डाल दो, और इतनी डाल दो जो आइंदा ये सरकारें, ये पार्टियां हमारी अनदेखी ना करें, हमारे अपने को टिकट दें और हमें टिकट दे, हमारे यहाँ से नुमाइंदा जाए। 36 बिरादरी से कोई भी हो, लोकल होना चाहिए। हमारी ये मांग थी। सोना में एक पंचायत हुई थी, शायद आपको पत्रकार साहब पता होगा, जो सोने में पंचायत हुई थी उसमें 36 बिरादरी के लोग थे, 36 बिरादरी के नेता थे। उन्होंने एक ही बात रखी थी, और वन नेशन का एक जो पास उनके पास दिया गया था, वो ये था कि भाई बाहरी को टिकट नहीं देंगे, और अगर कोई बाहरी आएगा तो उनका हम बहिष्कार करेंगे। और बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसका पूरे इलाके में, सोना ताउडू शहर में और गाँव में, देहात में, सब जगह उनका विरोध है। उन्होंने बीजेपी ने बाहरी कैंडिडेट दिया है, उनको भी जनता यहाँ से हरा रही है।
और खटाना जी हैं जो रोहतास खटाना कांग्रेस के टिकट पे यहाँ उम्मीद बन के आए हैं। पूरे 5 साल ये दुबके रहते हैं और जब आ जाता है चुनाव तो पैसे के बल पर ये टिकट लाते हैं और टिकट लाकर जनता के बीच में 10 दिन में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के टिकट लेकर आए, हमें ना कांग्रेस पार्टी को टिकट दो। भाई 5 साल मेहनत कोई और करे और टिकट इनको दे दिया जाए, मेहनत कोई और करे, फल इनको मिले। ऐसी जनता बेवकूफ नहीं रही है। सोना और तावड़ू की जनता खासकर अब बहुत चालाक और अकलमंद है। अब इनके बहकाव में, इनके छलावे में नहीं आएगी और चौधरी जावेद अहमद को जिताएगी, उनके बल्ले के निशान पर बटन दबाएगी और उनको यहाँ से विधानसभा भेजेगी। जी, पिछले बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? बता दीजिए। 10 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके से देखे 3 MLA बनाए, इन 3 पुरानों में 5 साल झांके ना है गाँव में, वे एक बार जीतते आज तक ना आए ही, आज तक भी झांके इतना 5 साल 13 दोबारा आयो ही, आपके टिकट लेके अभी तक हमारे गांव में ना है, वोट मांगे जीता के भेज देंगे फिर ना आए, हम वोट जावेद ले देंगे, हमारा अपनों है और इंशाल्लाह जिता के भेजेंगे। और इनका ही वोट हाँ भी ना सारे ही जावेद को है, बल्ला पे निशान है। हम तवर को देवाना खटाणों देवाना, ये झांका ना जीतते 3 बार MLA बना दे, 3 बार 5 साल तक जीतते आज तक आए ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जावेद के पैतृक गांव में मौजूद थे, उनके लोगों के हमने राय जानी। एक तो लोगों के अंदर टिकट को लेकर रोष जताया जा रहा है कि उन्होंने किसी उनकी कम्युनिटी कह सकते हैं या फिर लोकल को टिकट नहीं